दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हमें पिछले कुछ समय से बहुत ही ह्यूज डिविडेंड को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, एक्यूमुलेशन के बारे में डिस्कस करें तो 70%, 60%, 75% के आसपास कंटिन्यूसली बेसिस पे दोस्तों से माल उठाया जा रहा है। Q1 के नंबर्स इनके आए थे, नंबर्स में हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक के प्राइस में काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिली। दोस्तों मार्केट यही होता है, मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से Q1 के नंबर्स आए हैं तो मैक्सिमम बहुत सारे स्टॉक्स के नंबर्स आ चुके हैं। यस, बहुत सारे स्टॉक्स के नंबर्स अभी भी आना बाकी है, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम 70% के आसपास नंबर्स हमें देखने को मिल चुके हैं और मार्केट दोस्तों Q2 के लिए एकदम रेडी हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, Q2 में जिनके नंबर्स अच्छे आने वाले हैं उसके अंदर एक्यूमुलेशन का जो फेज़ है वो कंटिन्यूसली हमें देखने को मिल रहा है। इसके पहले दोस्तों आपको मैंने बहुत बार बताया था कि एक्यूमुलेशन पे ध्यान रखिएगा और डिलीवरीज गिरते हुए बाजार पे किसकी हाई देखने को मिलती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, एक स्टॉक है जो निफ्टी नेक्स्ट 50 का है, उसमें कंटिन्यूसली बेसिस पे हाई एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। डाउन साइड की बात की जाए तो ना के बराबर है और पिछले कुछ समय से अच्छी खासी रैली के बाद एक गिरावट का सिलसिला था, लेकिन दोस्तों अब ये रिवर्सल की तैयारी में है और लॉन्ग टर्म तक आप इसमें ज़रूर दाव खेल सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सब मार्केट हरा देखने को मिल रहा है लेकिन हमारा पोर्टफोलियो लाल क्यों है, तो इसके पीछे की जो वजह है फटाफट क्लियर करूंगा, स्टॉक का नाम बताऊंगा और उसके बाद जो रणनीति होगी वो भी डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आपने पिछले कुछ समय से नोटिस ज़रूर किया होगा कि निफ्टी 50 की बात की जाए तो वो हमें हरा दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो हमें हरा है। पिछले कुछ समय से जब से निफ्टी 16,000 के पार गया है बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। वो इस वजह से क्योंकि निफ्टी मिड कैप 100 की बात की जाए तो उसमें कंटिन्यूसली हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का दोस्तों वही हालत हमें देखने को मिल रहा है। और बात की जाए जो स्मॉल कैप है उसमें दोस्तों हमें सेम वही कहानी देखने को मिल रही है। अगर आप देखें स्मॉल कैप में बहुत जोरदार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है 2-2.5% के आसपास। ध्यान रखिएगा दोस्तों, निफ्टी सिर्फ अकेला इंडेक्स नहीं है, उसके साथ साथ और भी हमें इंडेक्स देखने को मिलते हैं। तो जब कभी बहुत तेज़ी होती है तो भाई प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर होती है और जो पैसे थोड़े प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद वो पैसे कहाँ जाते हैं, थोड़े से स्टेबल इंडेक्स में जाते हैं। निफ्टी 50 की बात की जाए तो बहुत ही स्टेबल इंडेक्स है बिकॉज उसमें से ब्लू चिप कंपनियां हैं। तो इसी बीच में अगर आपके पोर्टफोलियो में दोस्तों अगर एलोकेशन वाइज मिड कैप में और स्मॉल कैप में एलोकेशन ज़्यादा है तो जी हाँ दोस्तों ये जो लाल चीज़ है आपको देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मेरा पोर्टफोलियो भी बहुत लाइक हरा है, नहीं दोस्तों, मेरा भी वही सेम कहानी है और इसके पहले भी हमने सेम वही कहानी देखी थी। इंडेक्स कभी प्लस माइनस होता है लेकिन यस ये कब होगा जब पैसा फिर से मिड कैप में और स्मॉल कैप में आएगा। तो इसीलिए दोस्तों मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टिनिटीज अभी भी बनी हुई है। क्वार्टरली नंबर्स किसी के बहुत अच्छे आ रहे हैं तो किसी के मेडियोकर आ रहे हैं, लेकिन यस अनुमान से सबके नंबर अच्छे आ रहे हैं। मिड कैप की बात की जाए स्मॉल कैप की बात की जाए तो जिनके नंबर क्वार्टरली बेसिस पे अच्छे आ रहे हैं मार्केट रिवॉर्ड कर रही है, नहीं आ रहे तो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। लेकिन दोस्तों Q1 में बहुत सारे चैलेंजेस हैं कोविड के सेकंड वेव की वजह से, लेकिन थर्ड वेव की बात की जाए तो भी आने वाला है तो जिससे क्या होता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है। लेकिन यस लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता है। अगर आप क्वालिटी मिड कैप और स्मॉल कैप में बैठे हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। यही रीज़न है गाइस कि इधर पे बहुत लोग का पोर्टफोलियो हमें लाल देखने को मिल रहा है। यस मैंने बता दिया, लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो निफ्टी जो नेक्स्ट 50 का इंडेक्स है जो निफ्टी 50 के ठीक उसके नीचे आता है उसमें गाइस बहुत सारे स्टॉक्स हमारे टॉपिक भी है, उसके अंदर भी हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ये टेम्प्रोरी होता है, अच्छे स्टॉक जरूर फंडामेंटली बाउंस बैक करते हैं। लेकिन इसी बीच में गाइस अगर आप देखें तो कल के दिन में एक स्टॉक में 77% के आसपास एक्यूमुलेशन देखने को मिली थी। 6 अगस्त की बात की जाए 57% के आसपास, 5 अगस्त की बात की जाए 67, उसके बाद 60% के आसपास। उसके बाद अगर आप देखें 3 अगस्त को 70, 68, 68, मतलब पिछले कुछ समय से गाइस एकदम जो भी ट्रेडिंग हो रही है सारे जो स्टॉक्स है डीमेट में डिलीवरीज के तौर पे लिए तो देखने को मिल रही है। इसका मतलब दोस्तों ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस कंपनी में हमें अच्छा खासा एक्यूमुलेशन देखने को मिल चुका है। तो आज भी अगर आप देखें तो जहां पे 9,85,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं उसके अगेंस्ट में 7 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। 71% के आसपास हाई एक्यूमुलेशन में देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों इसको ज़रूर ट्रैक करें और ये भी दोस्तों STFL का सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ग्रोथ है। Q1 में थोड़ा डेंट था लेकिन Q2 में सारी रिकवरी होने के चांसेस लेट से, लेकिन दोस्तों इसमें हमें अच्छी खासी डिलीवरी देखने को मिल रही है। का नाम क्या है दोस्तों, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स। मैंने आपको बहुत बार कवर किया था जब ये 700 के आसपास था। अभी के भाव की बात की जाए तो 1000 के आसपास इनको मिल रहा है। इनके IPO आए थे कोविड के दौरान, IPO एकदम फ्लॉप हो चुका था लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों इसने जो ग्रोथ डिमॉन्स्ट्रेट किए हैं अपने बहुत ही शानदार वाली बात है। क्रेडिट कार्ड की बात की जाए तो सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर है। तो जी हाँ दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार है। ऑल्दो NPA का एक इशू था लेकिन दोस्तों जितने भी आपको पता है कि माइक्रो फाइनेंस में काम करते हैं उनके ये प्रॉब्लम देखने को मिले थे। लेकिन यस ये टेम्प्रोरी है, लॉन्ग
टर्म में अगर सारी चीज़ ठीक आते हैं तो जी हाँ दोस्तों, इन सब में ज़रूर रिकवरी करने की उम्मीद है। एसबीआई कार्ड्स की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, जनवरी के महीने से इसने 20% के आसपास रिटर्न डिलीवर किया है, जो अपने आप में शानदार वाली बात है। और मैंने क्या बताया, इसके पहले दोस्तों एकोमोडेशन बहुत ही कम था, लेकिन पिछले कुछ समय से एक काउंसलेशन फेज में है, लेकिन फिर भी दोस्तों इसमें हाई डिलीवरी देखने को मिल रही है। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स को मैंने बहुत बार कवर किया और आपको एक ही बात बताई है कि कंपनी में ग्रोथ काफ़ी है और हाई ग्रोथ कंपनी पे अगर आपको निवेश करना है वो निफ्टी इंडेक्स 50 का होना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, तो एसबीआई कार्ड्स उनमें से एक है। जब इनके आईपीओ आए थे 750 के आसपास, उसके बाद ये स्टॉक 500 तक जा चुका था। उसके बाद क्या रिकवरी हमें देखने को मिली। तो जी हाँ दोस्तों, डाउनसाइड की बात की जाए, जो एनालिस्ट की टारगेट्स हैं वो बहुत ही अप हैं, और मतलब अगर डाउनसाइड बहुत ही कम है, लेकिन टारगेट्स की बात की जाए तो बहुत ही अप दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों इधर पे इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं और डिलीवरीज हाई होने से इसका मतलब क्या अकोमोडेशन कर ले या फिर नहीं, वो आपके ऊपर है। लेकिन दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है ग्राउंड पे। कंपनी के अगर आप सेल्स देखें दोस्तों, तो 2017, 18, 19, 20 की बात की जाए तो कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। यहाँ पे कोविड का एक अनसर्टिनिटी वाला पीरियड था, उसके बावजूद भी ये हो गए, बजाज फाइनेंस हो गए, उन्होंने एक कंसिस्टेंट सेल्स को डिमॉन्स्ट्रेट किया। ऑल्दो अगर आप देखें तो इनके प्रॉफिट बढ़ रहे थे, लेकिन एनपीए का इशू की वजह से इनको प्रोविजनिंग को ज़्यादा करनी पड़ी, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट डाउन हो गए। लेकिन दोस्तों एक दो बैड क्वार्टर वो स्टॉक के क्वालिटी को नहीं बताता। आने वाले कल में स्टॉक को बहुत ही लंबा जाना है, और जिस हिसाब से क्रेडिट कार्ड का ग्रोथ है, आने वाले कल में दोस्तों ये बहुत ही अच्छा बूम कर सकती है। कंपनी के पास अगर आप देखें तो भाई अच्छा खासा रिजर्व देखने को मिलता है। 5000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व है। कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो 1 लाख करोड़ के अप्रॉक्स इनके मार्केट कैप देखने को मिलते हैं। कोविड नहीं आया होता तो दोस्तों यही मुझे पक्का यकीन है कि 2 लाख करोड़ से ऊपर होता है। तो जी हाँ, ये दोस्तों एक बड़ी कंपनी है और ये क्वालिटी से भरपूर भी है, और इसके बिजनेस बहुत लोगों को समझ भी आते हैं। कंपनी के आरओई की बात की जाए, पहले से बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन मैंने क्या बताया कि नेट प्रॉफिट बाय शेयरहोल्डर्स इक्विटी होता है, तो प्रॉफिट एक डिक्लाइन होंगे तो आरओई ऑफ कोर्स कम होगा। लेकिन आरओसी दोस्तों बात की जाए 16 के आसपास है। कोई ही बैंक का एनबीएफसी का जो आरओए होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस इनके रिटर्न ऑन एसेट कितने हैं, 3 के ऊपर। और बात की जाए दोस्तों करंट रेशियो 2 के आसपास है, और कंपनी जो कि फाइनेंस में काम करती है तो इनके ऊपर कॉस्ट डेट होता है, तो भाई इनके ऊपर भी डेट जरूर देखने को मिल रहा है। 18 एनालिस्ट जो कवर कर रहे हो, 94% एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें स्ट्रॉन्ग बाई करके चल सकते हैं, बिकॉज डाउनसाइड की बात की जाए तो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। डाउनसाइड अगर आप देखें तो 3% के आसपास है, लेकिन अपसाइड की बात की जाए तो भाई 25% के आसपास है। मतलब 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड है, जो अपने आप में बहुत ही शानदार है। लो जाता भी है, तो सीएमपी से अगर आप देखें 1000 के आसपास जाने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों हाई की बात की जाए तो 1300 ऐसे एनालिस्ट का मानना है कि जा सकता है। मीडियन पे भी गया तो गाइस कम से कम आपको 8-10% का मुनाफा हो सकता है। इस डबल बॉटम बनाने के बाद अगर आप देखें तो एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी, और मैंने आपको बहुत बार बताया भी था। Q1 के नंबर्स अगर आप देखें कोविड के सेकेंड वेव को मद्देनजर रखते हुए तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं थे, और ये प्लस माइनस कोई ना कोई क्वार्टर में होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत ही अच्छी है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीएमपी में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो एकदम जा सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपको कंपनी पे फेथ है, अगर आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 से कोई अच्छे स्टॉक को रखना है, ऑलरेडी गाइस हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है और हमें अच्छे खासा प्रॉफिट में ही है। लेकिन इसके पहले दोस्तों इसने बहुत बार एक हाई लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद एक विफल देखने को मिल रहा था। इस हाई की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि चार्ट पे 1130 के आसपास हाई लगाने के बाद इसने बार बार एक रिवर्सल दिया, और इसके एक प्रोमोटर ग्रुप ने अपने कंटिन्यूसली स्टेक को सेल किए हैं। दोस्तों ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आपको लॉन्ग टर्म में कोई हाई ग्रोथ स्टॉक को निवेश करना है और कंपनी ब्लू चिप हो, फंडामेंटली अच्छी हो, और शायद कभी ना कभी निफ्टी 50 का भी हिस्सा बन जाए, तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स पे आप ज़रूर अपनी फोकस को रख सकते हैं। मेरे हिसाब से सीएमपी एकदम वेल एंड गुड है, लेकिन गलती से भी ये स्टॉक दोस्तों आपको 1000 या फिर उससे नीचे मिलता है तो एकदम मस्ट ग्रैब है। बिकॉज अगर आप देखें तो आरएसआई कंडीशन 55 के आसपास है और 51 के आसपास इनके मनी फ्लो इंडेक्स है, जो अपने आप में हाईली ओवरबॉट नहीं है। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म इसमें कॉम्बिनेशन हो सकता है। कंपनी ब्लू चिप है, तो अब ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप या फिर मिड कैप की तरह रिटर्न देगा, लेकिन कंपनी बहुत ही स्टेबल है, और आने वाले Q2 में अगर सब कुछ अनलॉकिंग का जो फेज़ है वैसे ही कंटिन्यू रहा तो भाई इनके नंबर्स और भी अच्छे आ सकते हैं। तो इसको ट्रैक करें, और लिए हुए तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और ट्रैकिंग करके अगर कंपनी अच्छी लगती है तो आराम से फॉर लॉन्ग टर्म सीएमपी में पोजीशन बना सकते हैं। सो वो टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।